हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन। पिछले 3 दिनों से हम एप्लीकेशन ही देख रहे हैं। आज हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक सुटेबल अरेंजमेंट टू होल्डिंग एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस। यानी एक्स्ट्रा क्लास के लिए आप प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं और उसमें क्या है, इन इंग्लिश एज यू आर वीक इन द सब्जेक्ट। मतलब क्या बताया गया है कि आपको एक एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास के लिए लिखना है, आप इंग्लिश में कमजोर है। इंग्लिश के जगह यहाँ पे कोई और भी सब्जेक्ट मेंशन हो सकता है, तो उससे कोई मैटर नहीं है। तो अब देखिए, मैं सबसे पहली बात, हमने जो ये यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए जो अभी सीरीज चलाई है, इसमें सबसे पहले हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसके बाद लेटर्स करेंगे, उसके बाद पूरा ग्रामर को 1 बाय 1 करेंगे। तो आप देखते रहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, इसमें से ही आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास के लिए आपको अपने प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो हमने स्ट्रक्चर हम पहले से ही जानते हैं, जितने भी एप्लीकेशन है, अगर आपको एक इतना सोचे कि आपको जब इतने सारे एप्लीकेशन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि हम लिखते कैसे हैं। जब ऐसा आइडिया आ जाता है तो सबसे पहली बात, इतना अगर किसी ने सही लिखा है तो 1 मार्क्स यहां तक ही हो जाता है, अगर आप इतना भी सही लिख देते हैं। तो देखते हैं, टू द प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज। कॉलेज का नाम आप कभी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। और दूसरा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस आता है इसका, जहाँ मेरठ हो या हापुड़ हो या जो भी हो उसमें एड्रेस आता है, फिर सर या मैडम। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट। कह रहे हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई गॉट गुड मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन इन क्लास 9th इन एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट इंग्लिश। इसने बताया कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन यह है कि मैंने एनुअल एग्जामिनेशन में, कौन से 9th क्लास के एनुअल एग्जामिनेशन में सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया है, अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। किसके? एक्सेप्ट इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। ठीक है, अब आगे कह रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, फिर कह रहा है आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश में कमजोर हूं। और आगे फिर से फुल स्टॉप लगाना है, सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई फियर मतलब मुझे डर है, डेट आई कांट पास इन इंग्लिश इन द हाई स्कूल, के मैं जो 10th क्लास की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, हाई स्कूल भी बोलते हैं हम उसको, हाई स्कूल की जो परीक्षाएं उसमें पास नहीं होऊंगा, पास नहीं हो सकता। उसको डर है, किसको? जो बच्चा इसको लिख रहा है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो आगे क्या कहना चाहता है, अब यहाँ पे वो मेन बात आती है। यहाँ तक तो उसने, बच्चे ने अपना परिचय दिया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ या मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ। अब क्या कह रहा है, इस लाइन में बात कर रहा है कि काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस फॉर मी एज वेल एज सम अदर स्टूडेंट। कि काइंडली, कृपया करके एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास अरेंज करा दीजिए मेरे लिए और ऐसे ही मेरे जैसे जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। तो क्या हो जाएगा, उनकी इंग्लिश की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड। उसके बाद योर ओबीडेंटली एक्सवाइजेड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। थैंक यू, और यहाँ पे डेट डालना है। स्ट्रक्चर ये याद रखना है कि टू से शुरू, टू के नीचे सर और मैडम वाली, और फिर कोई लाइन अगर एक्स्ट्रा आती है इधर तो उसको यहाँ पे न्यू लाइन सीधे दा के नीचे से लेके चलना है। ठीक है, देखते हैं वन मोर एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ सी द लेटर। ये एक लेटर है, हम एप्लीकेशन कर चुके हैं, अब हम लेटर करेंगे। और लेटर में क्या बोला गया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने मित्र को एक लेटर लिखना है, फ्रेंड को लिखना है, इन अबाउट 80 वर्ड्स इनवाइटिंग हिम टू द मैरिज ऑफ योर सिस्टर या ब्रदर। आपके भाई की या सिस्टर की शादी है और आप अपने मित्र को इनवाइट करना चाहते हैं। ठीक है, और इनवाइट करने के लिए आप उसको एक लेटर लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें राइट हैंड पे, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड पे आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है। सबसे पहले एड्रेस और डेट, जिस डेट में आप लेटर को लिख रहे हैं। एड्रेस जैसे मैंने लिखा है 402 शास्त्री नगर मेरठ। एड्रेस आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके नीचे डेट लिखना है। अब डेट लिखने के बाद लेफ्ट हैंड पे आएंगे और जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम होगा। जैसे कि मैंने लिखा है माय डियर सुमित, यानी कि ये मेरा दोस्त है, तो मैं इसको इन्वाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू that the marriage of my elder sister is going to be celebrated on
10 जुलाई 2025 के मैं खुश हूं ये बताते हुए, आई एम ग्लैड मतलब मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं, टू इन्फॉर्म ये बताते हुए, यू तुमको, दैट की द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर कि मेरी बड़ी बहन की शादी इज गोइंग टू बी सेलिब्रेट होने जा रही है ऑन 10 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने बता दिया कि फंक्शन क्या है। इसमें आप ब्रदर का भी हो सकता था, अगर इसमें ब्रदर होता तो आपको क्या करना है, ऑफ माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड, डेट यही रहेगी। ठीक है, इस तरह से मतलब सिस्टर की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, ब्रदर आ जाएगा। दूसरी बात, अगली लाइन में क्या बोल रहा है, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। अब कॉर्डियली का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ना बहुत दिल से, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, दिल से यानी विनम्रता पूर्वक आप जो है बहुत ही दिल से आपको इनवाइट किया जा रहा है टू अटेंड द मैरिज, कि आप शादी को अटेंड करें, एंड ग्रेस द ओकेशन और इस ओकेशन की शोभा बढ़ाएं, यानी कि आकर इस अवसर की क्या बनाएं, शोभा बढ़ाएं। ये ग्रेस है जी, फुल स्टॉप। आई एम इनवाइटिंग आर ऑल्सो आर फ्रेंड्स, यानी मैंने अपने और भी मित्रों को इनवाइट किया हुआ है, यानी जो हमारे दूसरे मित्र हैं जैसे अनुज हैं, जोनी है एंड बंटी है, तो मैंने इन सबको भी इनवाइट किया है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, और क्या बताएगा कि मेरी तरफ से किसको बताना है, बताना किसको है, मेरा मतलब अंकल और आंटी, यानी अपने मम्मी डैडी को भी मेरी तरफ से शादी के लिए बोलना है, बताना है। उसके बाद लास्ट में या तो योर्स अफेक्शनेटली लिखते हैं या फिर लिखते हैं योर्स ट्रूली, और यहाँ पर XYZ है क्योंकि हम एग्जामिनेशन में अगर आप रियल लेटर लिखेंगे तो यहाँ पर अपना नाम, एड्रेस और जो डिटेल्स होती हैं सारी डिटेल्स हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम में आने वाले लेटर्स को लिखते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया, आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ ना 10th के लिए बल्कि 9th क्लास में भी जितने भी मैंने एप्लीकेशन और लेटर कराए हैं वो 9th के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।